नमस्कार, रियल लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमने पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी थी, उसके अंदर भारतीय संविधान के अंदर क्या क्या है वो सारा अध्याय इसके अंदर हमने बताया था। अब संविधान का जो रूप है वो हम बताते हैं कि संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं, ये सारा हम डिटेल से बताएंगे। भारतीय संविधान के अंदर जैसे भारतीय संविधान के अंदर 22 अनुच्छेद 22 भाग है, जो ए और बी इस तरह से कई भाग है, उन सबको जोड़े तो टोटल 25 भाग है। और अनुसूचियां 12 है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और अनुच्छेद 395 और संशोधन के बाद जो माना जाए तो 450 से प्लस है, 450 प्लस अनुच्छेद है। और भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इनके साथ में जो प्रारूप समिति के सदस्य थे उनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर उनके सदस्य थे, ए कृष्णा स्वामी अय्यर सदस्य थे और एम सातुलाबू उनके सदस्य थे, के एम मुंशी जो है वो भी इनके सदस्य थे, जो एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, मूल कांग्रेसी। और बी एन मित्तल जो थे वो इनके सदस्य थे। इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो फिर उसके बाद में बड़े एम माधवराव और साथ में जो कैंडिडेट थे वो थे डीपी खेतान। इनकी मृत्यु हो गई तब पीटी कृष्णामाचारी इनके सदस्य बने। तो ये 7 सदस्यीय जो प्रारूप समिति थी, इन सब ने इनका खाका तैयार करके और इनकी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में अपना ये बहुत ही अच्छा संविधान बनाया, जो विश्व का सबसे विशाल और समतामूलक संविधान को तैयार किया, जिससे हमारे देश की शासन प्रशासन की पूरी प्रणाली चलती है। इसलिए हमें हर भारतीय को भारतीय संविधान के बारे में, जिससे हमारे देश का संविधान चलता है, यानी कि हमारे देश का जो जीवन दर्शन है वो भारतीय संविधान है। तो इसलिए भारतीय संविधान की जानकारी हर घर को, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को होनी चाहिए। तो भारतीय संविधान के अंदर हम भाग पढ़ते हैं। 25 भाग जो है, भाग 1 के अंदर है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसमें अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक का वर्णन है। और भाग 2 के अंदर नागरिकता का वर्णन है, जो अनुच्छेद 1 से लेके 11 तक है, 5 से लेके 11 तक है। और भाग 3 के अंदर मूल अधिकारों का वर्णन है, जो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक इसमें वर्णन किया गया है। भाग 4 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। और भाग 4A के अंदर मूल कर्तव्य है, जो अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं। और भाग 5 के अंदर संघ है, इसमें संसद, राष्ट्रपति, सीएजी, महान्यायवादी, ये सारा संघ के अंदर जो भी आते हैं वो इसके अंदर वर्णन है। भाग 5 के अंदर जो अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। और भाग 6 के अंदर राज्यों से संबंधित है, जो अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक अनुच्छेद है। और भाग 7वां जो पहली सूची में भाग 6 के जो राज्य थे उनको अभी इंडिया के अंदर, भारत के अंदर कोई भी भाग 6 के अंदर राज्य नहीं है, उनको समाप्त कर दिए गए हैं। इसलिए अभी सब के सब राज्य हैं और इसलिए भाग जो 7वां है उनको हटा दिया गया है, जिसमें 238वां अनुच्छेद था वो हटा दिया गया है। भाग 7 के अंदर संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी जाते हैं, यूनियन टेरिटरी। तो 239 से लेके 242 अनुच्छेद के अंदर इनका वर्णन है। भाग 9 के अंदर है पंचायतों का वर्णन है, जो अनुच्छेद 243 से लेके 243 O तक, यानी पंचायतों के अंदर या भाग 9 के अंदर माना जाए तो कुल कितने अनुच्छेद हैं? 16 अनुच्छेद, 243 से लेके 243 O तक। फिर है भाग 9A के अंदर है नगर पालिका है। इसके अंदर अनुच्छेद 243 P से लेके 243 ZG, यानी इसमें टोटल 18 अनुच्छेद है जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। फिर है भाग 9B, ये नवीन जोड़ा गया है इसमें, जो इसमें भाग 9B के अंदर सहकारी संस्थाएं हैं, जो सहकारी संस्थाएं या सहकारी समितियां जो है
वो इसके अंतर्गत आती है अनुच्छेद 243 एच से लेके 243 जेड टी तक, 243 जेड एच तक, ये 243 जेड एच है, जेड एच से लेके 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक, ये है भाग 9 बी। उसके बाद में है भाग 10वां। भाग 10वें के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, जो 244 से लेके 244 ए अनुच्छेद के अंदर वर्णित है। और भाग 11 के अंदर है संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध है उनका वर्णन है, अनुच्छेद 245 से लेके 263 तक। भाग 12 के अंदर है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, अनुच्छेद 264 से लेके 300 ए तक, 300 ए तक। और भाग 13 के अंदर है भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य इत्यादि का जो वर्णन है वो भाग 13 के अंदर है, जो अनुच्छेद 301 से लेके 307 में वर्णित है। और भाग 14 के अंदर संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं अनुच्छेद 300 से लेके 308 से लेके 323 तक। इसके अंदर जैसे आरएएस, आईएएस, यूपीएससी और आरपीएससी जो स्टेट की जो पीसीएस होती है वो सारे इनकी जो भर्तियां होती है वो इन भाग 14 के अंतर्गत आता है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से लेकर 323 तक। फिर आता है 14 ए, भाग 14 ए प्रशासनिक अधिकरण यानी केट वगैरह जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं 323 ए और 323 बी के अंतर्गत। फिर है भाग 15। भाग 15 के अंदर निर्वाचन से संबंधित है, जो चुनाव आयोग वगैरह ये जो होते हैं वो भाग 15 से संबंधित होते हैं, जो अनुच्छेद 324 से लेके 339 तक वर्णन है इनका। फिर भाग 16, भाग 16 कुछ वर्गों को विशेष उपबंध 330 से लेके 342 तक, 330 से लेके 342 तक। इसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं से संबंधित जो विशेष उपबंध रखे गए हैं एससी, एसटी और आंग्ल भारतीयों के लिए, वो इसके अंदर वर्णित है। अब वर्तमान में आंग्ल भारतीयों के लिए है वो समाप्त कर दिया गया है। और संघ की भाषा भाग 17, भाग 17 के अंदर है संघ की भाषा। संघ की भाषा कौन सी होगी? 243 से लेके 351 तक, 343 से लेके 343 से लेके 351 तक, 343 से लेकर 351 तक क्या है? संघ की भाषा भाग 17। और भाग 18 के अंदर आपात उपबंध, आपात उपबंध जो इमरजेंसी होती है, आपात उपबंध है वो 352 से लेके 360 तक, यानी राष्ट्रपति शासन वगैरह जो लगाते हैं ना वो आपात उपबंध 361 से लेके 352 से लेके 360 तक। फिर है प्रकीर्णन, प्रकीर्णन है वो 361 से लेके 367 तक इसका वर्णन है। और फिर आता है ये हो गया भाग 18। और भाग 19 के अंदर है प्रकीर्णन 361 से लेकर 367 तक। और भाग 20 के अंदर है संविधान संशोधन, भाग 20 में संविधान संशोधन, इसमें केवल एक अनुच्छेद है 368। फिर है भाग 21, भाग 21 के अंदर है अस्थायी संक्रमणकारी उपबंध, ये 369 से लेके 392 तक, 369 से लेके 392 तक है, जो है अस्थायी संक्रमणकारी उपबंध वर्णित है भाग 21 के अंदर। और भाग 22 के अंदर है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ में हिंदी में प्रागधिकृत पाठ और इनका निरसन, जो इसके अंदर वर्णित है। ये भाग हो गए 22। यानी भारत के संविधान के अंदर टोटल भाग 22, इनको ए जैसे 4A और 4A हो गया, और फिर है 9A और B, फिर 14A। ये वैसे इसमें जोड़ते हैं तो 26 होते हैं, लेकिन 7वां हटा दिया गया है ये वाला, तो अब क्या है टोटल कितने भाग है? 25 भाग है। इसके बाद में संविधान की अनुसूचियां, टोटल 12 अनुसूचियां हैं। इनकी विषय वस्तु जो है वो इस प्रकार है। अनुसूची 1, अनुसूची पहली अनुसूची के अंदर राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। अनुसूची 2 के अंदर राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के बारे में उपबंध है। और अनुसूची 3 के अंदर शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है। अनुसूची 4 के अंदर राज्यसभा में स्थानों का आवंटन
वर्णित है। और अनुसूची 5 के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध है। अनुसूची 6 के अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का उपबंध है। अनुसूची 7 के अंदर सूचियां हैं जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकारें कानून बनाती है और समवर्ती सूची के अंतर्गत संघ और राज्य दोनों मिल करके इसमें कानून बनाते हैं। ये 3 अनुसूचियां हैं जो भाग 7 में वर्णित है। भाग 8 के अंदर जो है वो भाषाएं वर्णित है, जो 22 भाषाओं का जो वर्णन है भारतीय संविधान में वो अनुसूची 8 के अंदर वर्णित है। अनुसूची 9 के अंदर कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमानीकरण, यानी अनुच्छेद 9 के अंदर, ये अनुसूची 9 के अंदर जो भी कानून बना के डाल दिए जाते हैं उसमें संविधान संशोधन करना मुश्किल होता है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। और अनुसूची 10 के अंदर दल बदल के आधार पर निर्योग्यताएं, दल बदल के आधार पर यानी किसी भी पार्टी से जीता हुआ या निर्दलीय जीता हुआ, किसी भी प्रकार का जीता हुआ अगर दल परिवर्तन करता है उसमें किस प्रकार की उनकी योग्यता या उनकी सदस्यता बची रहती है और किस प्रकार की योग्यता उनकी खारिज हो जाती है, निलंबित हो जाती है, उसका वर्णन कहाँ किया गया है? अनुसूची 10 के अंतर्गत। अनुसूची 11 के अंदर पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उनकी जो उनके उत्तरदायित्व है वो दिए गए अनुसूची 11 के अंदर। और 12 के अंदर यही चीजें नगर पालिकाओं से संबंधित दिए गए हैं, यह नगर पालिकाओं के अधिकार और उनके उत्तरदायित्व और ये चीजें इसमें अनुसूची 12 के अंदर दी गई है। इसी के साथ संविधान का मोटा मोटा काका आपके सामने एक संविधान की जो परिचय है वो हमने आपके सामने दे दिया। उसके बाद में हम धीरे धीरे इनका विस्तार से वर्णन करेंगे और जैसे जैसे इनका पूरा वर्णन करके और हम पूरा संविधान आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और इस प्रकार ज्यादा से ज्यादा इनको संविधान को हम पढ़ के और इसका आगे अध्ययन करेंगे। इसी के साथ नमस्कार।